मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको लगता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? या क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना आप खा रहे हैं वो कहीं आपकी जान का दुश्मन तो नहीं बन रहा? या क्या आप जानते हैं कि अगर आपका लाइफ स्टाइल ठीक ना हो तो आपका शरीर एक साइलेंट किलर को इनविटेशन भेज देता है, जो धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है और जो आपको अंदर से तोड़ सकती है। मैं बात कर रहा हूं डायबिटीज की, जो सिर्फ मिठाइयां खाने से नहीं होती बल्कि आपकी आदतें इसे बुलावा देती है। और सोचिए, अगर आपके शरीर का इंजन ही काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। डायबिटीज आज के समय में सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक आधुनिक महामारी बन चुकी है दोस्त। क्या आपको पता है, भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2023 तक भारत में कुल 77 मिलियन लोग, यानी 77 मिलियन प्लस लोग इस बीमारी से जूझ रहे थे। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले 2045 तक ये आंकड़ा 134 मिलियन तक पहुंच जाएगा। मतलब हर 10 में से एक भारतीय को डायबिटीज होने का खतरा है। लेकिन सवाल ये है कि शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे बीमारी जन्म लेती है। क्या आपको लगता है कि जो शुगर ज़्यादा खाता है उसे ही डायबिटीज होता है? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ऐसा नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि उसे एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें इंसुलिन, जो कि उसी के शरीर का एक हार्मोन है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा। चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। हमारे शरीर में 11 बड़े सिस्टम होते हैं, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम वगैरह वगैरह। इन्हीं में से एक जो होता है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब जैसे असली दुनिया में सामान ढोने के लिए ट्रक और मालगाड़ियां होती है, हमारे शरीर में ये काम ब्लड करता है। अब सोचो कि ट्रक में सामान लोड हो गया हो लेकिन उसे उतारने के लिए कोई मजदूर या पोलदार ना हो तो क्या होगा? ट्रक ओवरलोड हो जाएगा, है ना। बस यही सिस्टम हमारे शरीर में होता है। खाना हम लोग खाते हैं और खाने से बनने वाले पोषक तत्व जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह वगैरह सब ब्लड में लोड होते रहते हैं। अब सोचो, इस सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, जो इस ट्रक या मालगाड़ी को जरूरत पड़ने पर अनलोड भी करता रहे, ताकि वो अपने गंतव्य स्थान पर अगर ट्रक मालगाड़ी सामान पहुंचा दे तो उसको अनलोड करने वाला तो कोई होना चाहिए ना यार। लेकिन यहाँ हम लोग डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो फोकस करेंगे ग्लूकोज पर। अब ग्लूकोज जो आपके ब्लड में लोड होते हैं, यानी ब्लड नुमा मालगाड़ी में लोड होते हैं और होते रहता है, उसको उतार कर रखने वाला जो भाई साहब हैं उनका नाम है इंसुलिन। अब सामान्य स्थिति में जब ब्लड ग्लूकोज को लेकर के स्टेशन पर, आपकी कोशिकाओं तक आती है, तो इंसुलिन भाई साहब उस ग्लूकोज के पैकेट को उठा करके लीवर और कोशिकाओं के स्टोर हाउस तक ले जाकर रखाते हैं। पर जब इंसुलिन या तो कम हो, यानी सेल के स्टोर हाउस तक ग्लूकोज को ले जाने वाली मजदूर की संख्या अगर कम हो तो इसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। या अगर मजदूर इंसुलिन जो है वो काम चोरी करने लगे, मतलब अपना काम ठीक से नहीं करने लगे, तो इसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों ही स्थितियों में ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, मालगाड़ी में ही जमा होने लगता है और गाड़ी ओवरलोड हो जाती है। अब ये ओवरलोड ही हाई ब्लड शुगर कहलाता है और इसी को हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। क्या आपको पता है कि कुछ रिसर्चेज कहती हैं कि फैटी लिवर भी डायबिटीज का कारण बन सकता है? ऐसा जानते हो क्यों? क्योंकि जब लीवर फैटी हो जाता है ना, तो वह इंसुलिन को इग्नोर करने लगता है। यानी जब स्टोर हाउस ऑफ द सेल तक पहुंचता है इंसुलिन, तो इंसुलिन कोशिकाओं को यह संदेश देता है कि हम शुगर लेकर के आए हैं, इसे अंदर आने दो। लेकिन लीवर और अन्य कोशिकाएं जो होती है उनके स्टोर हाउस की, वो इस संदेश को नहीं मानती है। ऐसा समझो कि लीवर और कोशिका के स्टोर हाउस तक जब इंसुलिन चीनी के पैकेट को लेकर के पहुंचता है ना, और गोदाम में रखने की कोशिश करता है, तो उस गोदाम का मालिक जो होता है, जो स्टोर हाउस ऑफ द सेल का जो मालिक है, वो इंसुलिन से पूछता है कि काची लाए हो जी, काची लाए हो, चीनी लाए हो, ले जाओ, मुझे माल नहीं चाहिए। और नतीजतन यह होता है कि मालगाड़ी में जो माल है वो ओवरलोड हो जाता है, उसी में रह जाता है, वापस आ जाता है।
और मालगाड़ी में जब माल ओवरलोड हो जाता है तो पटरी आपकी ब्लड स्ट्रीम पर जाम लग जाता है। अब इस स्थिति में शरीर सोचता है कि अगर कोशिकाएं शुगर को नहीं ले रही है तो शायद इंसुलिन की मात्रा कम होगी, तभी तो कोई उसको पहुंचा नहीं रहा है ग्लूकोज को। इसलिए क्या करता है कि पैनक्रियाज को यह संदेश जाता है कि और इंसुलिन बनाओ, ताकि वो ढो ढो करके स्टोर हाउस ऑफ द सेल तक रख दे शुगर को। और इसके लिए पैनक्रियाज को इंसुलिन बनाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। इससे आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा तो बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो कोशिका ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इंसुलिन की कमी थोड़ी है। और यही समस्या इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाती है। अब जब पैनक्रियाज लंबे समय तक ओवरवर्क करता रहता है तो उसकी बीटा सेल जो होती है, जो इंसुलिन बनाती है, वो कमज़ोर हो जाती है और नतीजतन इंसुलिन का उत्पादन धीरे धीरे कम हो जाता है या बंद हो जाता है। और अब चूंकि ब्लड में मौजूद शुगर को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं रहता, इससे डायबिटीज और गंभीर हो जाती है। लास्टली मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगा यहाँ कि अगर आपको डायबिटीज है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज और दवाइयाँ मुफ्त मिलती है। अगर बाहर से दवा लेनी भी पड़े तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से जेनरिक दवाएं बेहद कम दामों में मिल जाती है। जहां तक मुझे लगता है कि जो दवाएं आपको बाहर के प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर जो महीने भर की 5,000 में भी अगर आपको मिलती होगी ना, वो आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री वाले जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ पर 500 से 700 रुपये में मिल सकती है। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो अभी से सतर्क हो जाएं। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करें, मीठे और जंक फूड से बचें और अपनी नींद और आहार को संतुलित रखें, क्योंकि रोग से बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। तो दोस्तों, डायबिटीज एक बहुत बड़ा विषय है और इसमें बताने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊं तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा और हो सकता है कि सबको इतना लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन सारी बातों को बताने के पीछे का मात्र एक ही उद्देश्य है मेरा, कि आप सब जागरूक बने और अपनी स्वास्थ्य की रक्षा आप खुद करें। आई होप कि डायबिटीज क्या है वह आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या आप अपने परिवार को इस आधुनिक महामारी से बचाना चाहते हैं? अगर हाँ तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फैमिली मेंबर्स। और अगर आप जानना चाहते हैं कि डायबिटीज से कैसे बचें और क्या लाइफस्टाइल हम लोग अपनाएं जिससे डायबिटीज अगर हो भी गया हो तो भी ये बैलेंस रहे और ना हुआ हो तो आगे ना हो, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में इसके बचाव और समाधान पर चर्चा कर सकूं। साथ ही स्टडी रिलेटेड वीडियो या इस तरह के अवेयरनेस वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद माय डियर, लव यू ऑल।